हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। हायर परचेस सिस्टम हम लोगों का चल रहा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक सीखेंगे। अभी तक हम लोग हायर परचेज में सीखे कि सर हायर परचेज में कैश प्राइस चाहिए, इंटरेस्ट का रेट चाहिए, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट चाहिए, डेप्रीशिएशन का रेट चाहिए, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे। कभी कभी डेप्रीशिएशन के बारे में क्वेश्चन बात नहीं करता है तो उस केस में सर एसेट्स अकाउंट बना भी नहीं पाते हम लोग। लेकिन कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए। कैश प्राइस नहीं बताता था तो कैश प्राइस निकालने का तरीका सीखे थे। इंटरेस्ट का रेट नहीं बताता था तो इंटरेस्ट निकालने का तरीका सीखे थे। आज हम लोग बात करेंगे कि सर अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्वेश्चन ना बताए तो फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे। हम बोले एकदम सही सवाल है। वही आज का टॉपिक भी है कि कैलकुलेशन ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन आपको कैश प्राइस बता देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा और फिर आपसे बोलेगा कि बताओ हायर परचेज प्राइस कितना है और इंटरेस्ट कितना है सारे सालों में। तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को इंस्टॉलमेंट का अमाउंट चाहिए होगा। तो हम लोगों को क्या निकालना होगा? इंस्टॉलमेंट। कैसे निकालेंगे? एक छोटा सा फॉर्मूला है उसके लिए। इंस्टॉलमेंट, ये जो इंस्टॉलमेंट आएगा ये इक्वल आएगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट। फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल, कैश प्राइस, उससे माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट, डिवाइड करेंगे पीवी फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। कैश प्राइस कोई दिक्कत नहीं, डाउन पेमेंट कोई दिक्कत नहीं, सब दिक्कत है पीवी फैक्टर। क्या है ये पीवी फैक्टर? हम बोले आइए बात करें। पीवी फैक्टर पहले हम फॉर्मूला लिखे, कैसे निकालते हैं। ऑफ ईयर 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर पावर 1। ये पावर 1 ईयर 1 को इंडिकेट करता है। पीवी फैक्टर ऑफ ईयर 2 सेम फॉर्मूला है 2 पीवी फैक्टर ऑफ ईयर 3 इस तरह करके जितने साल का क्वेश्चन होगा उतना सारा पीवी फैक्टर निकलेगा और फिर उसको जोड़ लेंगे। ये निकला पीवी फैक्टर जिससे आपको डिवाइड करना है। सर ये समझ नहीं आया। हम बोले कोई बात नहीं, हम समझाएं का, हम तो बस फॉर्मूला लिखे। हम बोले भाई क्वेश्चन में कभी इंस्टॉलमेंट ना बताए तो आप इंस्टॉलमेंट इस तरह से निकाल सकते हैं। निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट डिवाइडेड बाय पीवी फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स क्यों? मान लो क्वेश्चन में बोला है कि 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे? सर आपको पीवी फैक्टर निकालना पड़ेगा 4 साल का, ईयर 1। कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि ईयर 1 है तो पावर कितना आएगा? 1। ईयर 2 पावर कितना आ जाएगा? 2 का। ईयर 3 पावर 3 का। 4 साल होगा तो सर पावर 4 ले लेंगे, मतलब यही रहेगा, पावर 4 ले लेंगे और क्या मिल जाएगा हम लोगों को? हम लोगों को मिल जाएगा पीवी फैक्टर। अब बात करते हैं इसको समझने का। बहुत ही सिंपल है। ये है ईयर 0। ईयर 0 जिस दिन खरीद रहे हैं उस दिन कैश प्राइस और उसके अलावा हायर परचेज प्राइस। अगर हम आपसे पूछे कि हायर परचेज प्राइस क्या है तो आप क्या बोलिएगा? सर हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है कि इसके अंदर कैश प्राइस और प्लस क्या लग जाता है? इंटरेस्ट। जितना लंबा समय लीजिएगा उतना अधिक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हम बोले बिल्कुल सही। ईयर 1 आया
हम लोग क्या पेमेंट किए? इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट ईयर 2 आया, हम फिर से क्या पे किए? इंस्टॉलमेंट। ईयर 3 आया, हम फिर से क्या पे किए? इंस्टॉलमेंट। हम पूछ रहे हैं ये इंस्टॉलमेंट जो आप देते हैं, क्या इस इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट भी होता है? बोले ऑफ कोर्स, इसके अंदर भी दो चीज होता है, एक कैश प्राइस और दूसरा इंटरेस्ट का अमाउंट। अगले इंस्टॉलमेंट में सर सेम बात, कैश प्राइस और इंटरेस्ट का अमाउंट, कैश प्राइस और इंटरेस्ट का अमाउंट, इस तरह से होता है। अब एक बात सोचो, ये जो इंस्टॉलमेंट हम पे किए होंगे, इस पे क्या लग गया होगा? इंटरेस्ट। जितना साल बीतते जाएगा इंटरेस्ट लग रहा है। तो हम बोल रहे हैं किसी चीज का दाम अगर आज 100 रुपया है और अगर हम उस चीज को 120 रुपया में खरीदते हैं तो 20 रुपीज हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, क्योंकि सर आप टाइम को बोरो किए, आप टाइम खरीदे हैं, आप समय मांग रहे हैं पेमेंट करने का, तो वो 20 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। मान लेते हैं कि सर 9 रुपया यहां देना है, 6 रुपया यहां देना है, 5 रुपया यहां देना है इंटरेस्ट का। ये 9, 6, 5 क्या है? इंटरेस्ट है। तो हम बोल रहे हैं ध्यान से सोचो, एक साल के बाद जो हम इंटरेस्ट देते हैं, क्या ये एक्चुअल में कोई फायदा है? जो सेलर है क्या उसको ये कोई फायदा हो रहा है? आज के आज हम एक सेलर है, हम बोले भाई आज पैसा देगा तो 100 रुपया लेंगे, एक साल बाद पैसा देगा 120 रुपया लेंगे। तो जो सेलर 20 रुपया चार्ज कर रहा है, क्या वो उसके लिए एक तरह का प्रॉफिट है? अकाउंट्स के भाषा में हो सकता है, हम बोल सकते हैं कि हां सर 20 रुपया मैथमेटिकली तो प्रॉफिट ही है, लेकिन हम बोल रहे थोड़ा हम सोचा जाए कि सर 20 रुपया जो एक साल बाद वो एक्स्ट्रा मांग रहा है, एक्चुअल में वो 100 रुपया और एक साल के बाद का 120 रुपया दोनों सेम है। सर ऐसे कैसे दोनों सेम है? वो 100 रुपया है, ये 120 रुपया है। हम बोले मैथमेटिकली आपको अधिक दिख रहा होगा कि एक साल पीछे का 100 और एक साल का बाद का 120 दोनों अलग अलग है, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ का बात करें तो दोनों सेम दिखेगा। क्यों? क्योंकि सर एक साल पहले महंगाई भी तो कम था, मनी का परचेजिंग पावर अधिक था। एक साल बीतने पे जो पैसा आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, आपका परचेजिंग पावर ऑफ मनी घट जाता है। क्यों? क्योंकि महंगाई आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है मार्केट में। जैसे करंट में आप देखो कि सर पेट्रोल का दाम बढ़ गया, आपका सैलरी भी प्रोपोर्शनेट बढ़ गया, तो क्या आप ये बोलिएगा कि नहीं अब तो हम अधिक कमा रहे हैं? आप देखोगे कि सर जो पहले हम खरीद पाते थे हम आज भी वही खरीद पा रहे हैं, और जो हम पहले भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे सैलरी बढ़ने के बावजूद भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा सैलरी उसी प्रपोर्शन में बढ़ा है जिस प्रपोर्शन में इन्फ्लेशन बढ़ा है। मार्केट में 5% का इन्फ्लेशन आ गया, मेरा सैलरी बस 5% बढ़ा है। तो हम तो पहले भी नहीं खरीद पा रहे थे, अब भी नहीं खरीद पा रहे। हम बोले सेम बात है, ये जो पैसा आप देख रहे होते हैं इंस्टॉलमेंट का, इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो टाइम बीतने के कारण लग रहा है। अगर हम इन सारे इंस्टॉलमेंट को पीछे ले आए तो सर ये सारा इंस्टॉलमेंट को अगर हम पीछे ले आएंगे तो वो किसके बराबर होगा? कैश प्राइस के बराबर। क्योंकि जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो टाइम के कारण ही तो कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं सर आप उस अमाउंट को अगर बैकवर्ड ले आओ, वापस 0 ईयर पे ले आओ, तो वो और कितने के बराबर होगा? ऑटोमेटिक सर कैश प्राइस के बराबर होगा। ये सारा पैसा जो आप इंस्टॉलमेंट का पे कीजिएगा टुगेदर विथ इंटरेस्ट, अगर आप उसको वापस पीछे ले आओ, 3 साल बाद जो इंटरेस्ट दिए, 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, तो सर जाहिर सा बात है ये सारा इंस्टॉलमेंट 0 ईयर पे किसके बराबर होगा? कैश प्राइस के बराबर होगा। बात समझते हैं आप मेरा कि हां सर जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है उसके अंदर जो इंटरेस्ट है, एक्चुअल में वो इंटरेस्ट का पैसा अगर आप पीछे ले आओ तो वो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, और ये तीनों किसके बराबर होगा? कैश प्राइस के बराबर। इसको बोलते हैं पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। जैसे हम 0 ईयर का बात कर रहे हैं, एक साल बीतने पे जो हमको पैसा देना पड़ा है, अगर हम उस पैसे को पीछे लाएंगे तो सर जो आज 100 रुपया का है, एक साल बाद अगर वो 120 का है,
तो 1 साल पीछे वो कितने के बराबर होगा? 100 रुपया का। तो हम उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। 1 साल बाद हमको 120 रुपया देना है, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना? हम बोले 100 रुपया। और जो 20 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, हम बोले सर वो टाइम के कारण, कि टाइम ले रहे हैं इसलिए वो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो इसी चीज को हम लोग यहां ले आए। हम लोग बोले सर जितने भी इंस्टॉलमेंट है उन सभी को प्रेजेंट पे ले आइए, पीवी फैक्टर कर लीजिए उसका। तो हम लोग पीवी फैक्टर कैसे किए? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। आर का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जितना ईयर होगा उतना उसके ऊपर पावर चलते चलेगा। और फाइनली क्या निकल जाएगा हम लोग का? टोटल पीवी फैक्टर। फिर इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए, ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा? एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, कि सर ये है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। हायर परचेज निकालना हो तो सर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट निकाल ही चुके हैं। अगर हमको 4 साल में देना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डाउन पेमेंट प्लस कर देंगे, हायर परचेज प्राइस। तो जानते हैं कैसे निकलता है। तो यही था हम लोग का आज का टॉपिक। अगर मान लो आपको ये बात ना भी उतना पकड़ में आता हो तो कोई बात नहीं है, आपको तो इससे मतलब है कि सर कैसे निकालना है और पीवी फैक्टर कैसे निकालना है, उस पर लोग चर्चा कर लेंगे। लिखिए इस बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़े। लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2015 ए कंपनी परचेज ए टेम्पो ऑन हायर परचेज सिस्टम। एक कंपनी क्या खरीद रहा है? टेम्पो हायर परचेज सिस्टम पे। द मेन पर्टिकुलर्स ऑफ द हायर परचेज एग्रीमेंट आर एज अंडर। कैश प्राइस है 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, देयर इज नो इनिशियल पेमेंट, डाउन पेमेंट नहीं है। हायर परचेज प्राइस वाज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। बोल रहा है हायर परचेज जो होगा प्राइस वो हम लोग का 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना होगा। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बिकम एंड ड्यू पेबल ऑन 31 मार्च 2016। पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट 31 मार्च 2016 को हुआ है। कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड हायर परचेज प्राइस। वो आपसे बोल रहा है इंटरेस्ट का अमाउंट बताइए और हायर परचेज प्राइस का अमाउंट बताइए। सर आपको क्या क्या बात वो बता दिया। हम बोले हम लोग को तो पता है कैश प्राइस जो कि दिया हुआ है ₹80,000। दूसरा बात हम लोगों को क्या पता है? इंटरेस्ट का रेट जो है 10% पर एनम। और क्या चाहिए? हायर परचेज प्राइस। सर ये कैसे निकलता है? ऑल इंस्टॉलमेंट, जितने भी इंस्टॉलमेंट हैं प्लस कर देते हैं डाउन पेमेंट। ये नहीं पता है क्योंकि इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन बताया ही नहीं, वो तो हम लोग को निकालना है। बोले ठीक है। और कुछ? हम बोले नहीं, और कुछ तो पता नहीं है। 3 इंस्टॉलमेंट में देना है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मालूम चल जाए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। अब हम लोग सर आते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट। कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे? इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कैश प्राइस जो दिया हुआ है 80,000, डाउन पेमेंट माइनस वो तो है ही नहीं, और उसके बाद है सर पीवी फैक्टर एट द रेट 10% फॉर 3 years। कैश प्राइस कितना? 80,000, डाउन पेमेंट 0 और पीवी फैक्टर नहीं पता। चलिए पीवी फैक्टर निकाला जाए। सर पीवी फैक्टर कैसे निकालते थे थोड़ा याद दिलाइए। हम बोले आओ याद दिलाएं। कितना साल निकालना होगा? 3। क्यों? क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट में देना है तो 3 साल लगेगा। तो पीवी फैक्टर ऑफ फॉर ईयर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। पावर कितना देंगे? ईयर पहला है तो 1, तो 1 तो 1 रहेगा। आर कितना है? 10%। 10% को सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा? 0.1, 1.1 और 1 डिवाइड कीजिए 1.1 से,
ये आएगा सर 0.90909। पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक ले लीजिए। सिमिलरली 1 साल खत्म। अब क्या निकालेंगे? पीवी फैक्टर फॉर ईयर 2। क्या ऐसे ही निकलता है? जी हां। आर पावर कितना लेना है? 2, क्योंकि सर दूसरा साल। सर ऐसे ही चलते चलेगा और क्या। ये आएगा 0.82645 पीवी फैक्टर। सर ऐसे ही 1 प्लस आर पे पावर 3। सर ये तो बहुत टाइम लगता है दिखाने में, कैलकुलेटर से बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। ये आएगा 0.75131। कर लीजिए टोटल। 3 साल का पीवी फैक्टर निकल गया। अब इसको यहां लिख देंगे। चलिए जोड़ा जाए। 0.90909 प्लस 0.82645 प्लस 0.75131 2.48685। सर लिखिए 2.48685। निकाला जाए इंस्टॉलमेंट। 80,000 डिवाइडेड बाय 2.48685 32,169 अप्रॉक्स। पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं सर, अप्रॉक्स में लिए हैं आप। 0.2 आया है तो 0.2 को छोड़ दिए। क्या अब हायर परचेज प्राइस निकल सकता है? बिल्कुल। इंस्टॉलमेंट कितना है? 32,169। कितना इंस्टॉलमेंट देना है? 3। और डाउन पेमेंट कितना है? 0। तो सर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। 96,507। तो ये निकल गया हम लोगों का हायर परचेज प्राइस। हो सकता है बुक से हम लोग का 1-2 रुपए का डिफरेंस हो। जी हां, हम लोग का 507 है, बुक का 501 है। हम लोग हमेशा ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि यही शॉर्टकट है बनाने का। इसका एक मैथमेटिकल लॉन्ग फॉर्मूला भी है, वो बना के फायदा नहीं है, वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे। एक काम खत्म। बोला था हायर परचेज प्राइस बताइए, निकाल दिए। सेकेंड काम क्या करना है हम लोगों को? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैश प्राइस मालूम, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मालूम, इंटरेस्ट का रेट मालूम। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो आराम से कर सकते हैं। लिखो, इसको मिटाएंगे तब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट होगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले क्या लिखते थे? कैश प्राइस, जो कितना है? 80,000। इसमें से क्या माइनस करेंगे? डाउन पेमेंट, जो है ही नहीं, तो निकल गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब इसमें लगेगा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 10% करके 8,000। 88,000 माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कितने रुपए का इंस्टॉलमेंट है? 32,169 रुपीज का। ये हम लोग फाइंड आउट किए थे। चलो निकाला जाए। 88,000 माइनस 32,169, 55,831। ये है आउटस्टैंडिंग बैलेंस।
अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, टेन परसेंट करके 5583, ये आएगा 61414 माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो कि है 32,169 का, $29,245। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, टेन परसेंट। हम बोले नहीं सर, बैलेंसिंग फिगर याद है, हम लोग सीखे हुए हैं कि सर अगर हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से बड़ा होता है तो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट निकालते नहीं है, वो बैलेंसिंग फिगर से आता है। लास्ट इंस्टॉलमेंट भी कितने का होगा, 32,169 का, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ये आएगा 2924 माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो ये रहा हम लोग का इंटरेस्ट का अमाउंट। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं इंटरेस्ट, ईयर 1 में कितना लगेगा 8,000, ईयर 2 में कितना लगेगा 5583 और ईयर 3 में कितना लगेगा 2924। ये हम लोग का होगा 18 नंबर सवाल। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चले। लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2015 रामदूत ब्रॉस परचेज a car on hire purchase system. The main particulars of hire purchase agreement are as under. Cash price of car 9 लाख रुपीज, कार का दाम कितना है 9 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, देयर इज नो इनिशियल पेमेंट, डाउन पेमेंट कुछ नहीं है। हायर परचेज प्राइस वाज पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना, मतलब 3 साल में देना है। The first installment becoming due and payable on 31st March 2016. पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कब होगा 2016 31 मार्च को। कैलकुलेट इंटरेस्ट, हायर परचेज प्राइस एंड प्रिपेयर हायर वेंडर अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट बताइए, इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज प्राइस बताइए, और तीसरा बात बोला है हायर वेंडर अकाउंट बनाइए। सर ये डिक्टो सेम क्वेश्चन पिछले बार की तरह है, बस अमाउंट बदल दिया। कैश प्राइस कितना है 9 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, हायर परचेज प्राइस ये तो निकालना पड़ेगा, तो आओ निकालें। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट, कैसे निकालेंगे इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कैश प्राइस, उसमें से क्या माइनस करेंगे डाउन पेमेंट, डिवाइड करेंगे पीवी फैक्टर 10% फॉर 3 ईयर्स, कैश प्राइस 9 लाख, डाउन पेमेंट नहीं है। पीवी फैक्टर अभी अभी 18 नंबर सवाल में भी यही था 10% 3 साल का, तो वो हम लोग ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं, वहीं से चिपका लीजिए। जो हम लोग निकाले थे 2.48685। चलो मल्टी डिवाइड करें और हम लोग को इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 2.48685,
ये आया 3,61,903 अप्रॉक्स। सर ये 3 अप्रॉक्स है, तो 3,61,903 इंटू कितना इंस्टॉलमेंट है 3, तो 3,61,903 इंटू 3 10,85,509। बुक में देखिए कितना है 10,85,000 हम लोग का है 709, यहां पे है 646। लिखिए अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैश प्राइस है हम लोगों का 9 लाख। डाउन पेमेंट नहीं है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इंटरेस्ट 10% 90,000, तो 9,90,000। पहला इंस्टॉलमेंट 3,61,903 रुपीज। आउटस्टैंडिंग बैलेंस 9,90,000 माइनस 3,61,903, 6,28,097 रुपीज। फिर इंटरेस्ट 10% करके 62,810 रुपीज, 62,810 रुपीज। तो ये हो जाएगा 6,90,907। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3,61,903, 3,61,903, 3,29,004 बैलेंसिंग फिगर। आखिरी इंस्टॉलमेंट 3,61,903। दोनों में जो डिफरेंस है वही क्या है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। क्यों नहीं निकाले इंटरेस्ट, क्योंकि सर हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से अधिक है। तो माइनस 361,903, ये आएगा 32,899 और फाइनली 361,903। तो ये निकला हम लोग का इंटरेस्ट। सोल्यूशन में क्या क्या पूछा था, इंटरेस्ट का बात और हायर परचेज प्राइस का बात, वो निकाल लिए। अब बनाना है वेंडर का अकाउंट। पहले यहां तक लिखो, फिर हम लोग वेंडर अकाउंट पे भी आएंगे। लिखिए, चलिए हायर वेंडर का अकाउंट बनाए हम लोग। हायर वेंडर क्या है सर, लाइबिलिटी का अकाउंट है। लाइबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिट में, घटेगा डेबिट में। कब बढ़ेगा, जब सर आप खरीदिएगा एसेट्स को तब, और जब इंटरेस्ट लगेगा तब। कब डिक्रीज करेगा लाइबिलिटी, जब सर डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। तो सर एसेट्स का परचेज क्रेडिट में जाएगा और इंटरेस्ट क्रेडिट में जाएगा। डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट डेबिट में जाएगा। चलो शुरू किया जाए। कब खरीदे हैं, 1 अप्रैल 2015 को। क्या लिखेंगे, बाय। कार खरीदे हैं तो कार। कैश प्राइस 9 लाख। उसके बाद ईयर का एंड 31 मार्च 16, क्या लगा, इंटरेस्ट। और पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, 90,000। और फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया 31 मार्च 16। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट 3,61,903 रुपीज, और जो बच जाएगा वो बैलेंस शीट। चलिए माइनस करें 9,90,000 में। 9,90,000 माइनस 361,903, 628,810
097। उसके बाद अगले दिन सीडी को बीडी करेंगे, बाय बैलेंस बीडी 628। फिर 31 मार्च 17 बाय इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, इंस्टॉलमेंट तो फिक्स्ड है, टू बैंक सेकेंड इंस्टॉलमेंट 361,903। जो बच गया वो बैलेंस सीडी 62,810। माइनस 361,903। फिर सीडी को बीडी फिर ईयर के एंड होगा, क्या लगेगा? इंटरेस्ट। जो कितने का है? 328,999 जोड़ के 361,903। टू बैंक, ये क्या है? थर्ड इंस्टॉलमेंट। ये हो गया हम लोगों का अकाउंट का काम भी खत्म। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। लिखा है एनआर एंड सन्स सेल्स रेफ्रिजरेटर टू मोहन ऑन हायर परचेज सिस्टम। द टर्म ऑफ पेमेंट फॉर द सेल ऑफ द रेफ्रिजरेटर आज एज फॉलोज। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 12,480, at the end of second year 11,520, at the end of third year 10,560। all installment are paid with financial charges। बोल रहे जितना भी इंस्टॉलमेंट आपको ऊपर में दिख रहा है सब में इंटरेस्ट लगा हुआ है, मतलब इंटरेस्ट के साथ पेमेंट हुआ है। कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड टोटल कैश प्राइस, ऑल्सो प्रिपेयर रेफ्रिजरेटर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मोहन। बोल रहा है इंटरेस्ट निकाल के दिखलाइए, कैश प्राइस निकाल के दिखलाइए और फिर रेफ्रिजरेटर का अकाउंट बना के भी दिखलाइए। तो सर रेफ्रिजरेटर का अकाउंट कैसे बनाएंगे? डेप्रीशिएशन का रेट तो क्वेश्चन बताया ही नहीं है। हम बोले हाँ हो सकता है रेफ्रिजरेटर का डेप्रीशिएशन का रेट 10 या 20% होगा, देख लेंगे हम लोग, पहले इस पे बात करें। इस क्वेश्चन में तो सर कैश प्राइस पता ही नहीं है। हम बोले नहीं, जो पता है वो बस एक ही चीज है, वो क्या है? 3 इंस्टॉलमेंट है। तो सर हायर परचेज प्राइस तो निकाल सकते हैं, लेकिन कैश प्राइस नहीं पता है और इंटरेस्ट का रेट भी नहीं पता है। कैश प्राइस भी गायब, इंटरेस्ट का रेट भी गायब, तो सवाल उठता फिर बनेगा कैसे? हम बोले आओ देखें। सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर लिख लेते हैं। हायर परचेज प्राइस ऑल इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट। कितना इंस्टॉलमेंट है सर? 3। पहला 12,480 प्लस 11,520 प्लस 10,560 और डाउन पेमेंट कितना है? नील, कुछ नहीं। तो सर हायर परचेज प्राइस तो निकल जाए। चलो निकाला जाए हायर परचेज प्राइस। 12,480 प्लस 11,520 प्लस 10,560 34,560। ये निकल गया हम लोगों का हायर परचेज प्राइस। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस और इंटरेस्ट कैसे किया जाए जब कैश प्राइस नहीं बताया और इंटरेस्ट का रेट भी नहीं बताया।
क्योंकि अगर इंटरेस्ट का रेट बताता तो बैकवर्ड मेथड से निकाल लेते, और अगर कैश प्राइस बता देता तो फिर सर इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग निकाल सकते थे, अगर इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ रहता है, तो जो हम लोग पिछले क्लास सीखे भी थे। लेकिन यहां तो ना रेट पता है ना कैश प्राइस पता है, तो इसके लिए हम लोग मैथ वाला हिसाब से बनाएंगे, इक्वेशन से। ध्यान से सोचना, लेट दी कैश प्राइस ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज एक्स। हर इंस्टॉलमेंट के अंदर, जैसा हम लोग जानते हैं कि सर हर इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंट का एक कैश प्राइस होगा और एक इंटरेस्ट होगा, दोनों को जोड़ेंगे तब जाके इंस्टॉलमेंट बनता है। तो हम बोल रहे हैं हर इंस्टॉलमेंट के अंदर जो कैश एलिमेंट है, कैश प्राइस का जो एलिमेंट है उसको एक्स मान लिए, एंड इंटरेस्ट बी रुपीज आई, और इंटरेस्ट कितना मान लिए हैं आई, कि सर इंटरेस्ट आई है। तो ध्यान सोचना, जो सबसे आखिरी इंस्टॉलमेंट है 10,560 रुपया का, इसके अंदर सिर्फ 1 साल बाकी है। जो तीसरा इंस्टॉलमेंट है, तीसरा इंस्टॉलमेंट क्या है, आखिरी इंस्टॉलमेंट, तो सर इस आखिरी इंस्टॉलमेंट में बस 1 साल का इंटरेस्ट का बात है। तो हम लोग बैकवर्ड से स्टार्ट करेंगे, हम बोलेंगे सर हम बोल सकते हैं कि सर x प्लस आई इज इक्वल टू 10,560। ये क्या है सर, ये है इंस्टॉलमेंट ऑफ थर्ड ईयर। तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट 10,560 रुपया का है। इसके अंदर 2 चीज होगा ना, एक तो सर जो कैश प्राइस है वो, और दूसरा क्या होगा, इंटरेस्ट का एलिमेंट। तो सवाल उठता है कि सर इंटरेस्ट का एलिमेंट आई जो हम लोग माने हैं, ये कितने साल का इंटरेस्ट बाकी होगा, बोले 1 साल का। आप ध्यान सोचो ना, ये है पहला ईयर, एंड ऑफ, नहीं सॉरी, ये है 0 ईयर, ये है फर्स्ट, सेकेंड, और ये है थर्ड। हम यहां पे सामान खरीदेंगे तो हमको अभी 3 साल का इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। जब पहला इंस्टॉलमेंट दे देंगे तो 2 देना पड़ेगा, जब दूसरा दे देंगे तो सर सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा, तो आखिरी इंटरेस्ट लगेगा। जब हम खरीदते हैं तो हमको दिखता है ओ हमको अभी 3 साल इंटरेस्ट देना है, तो सर पहला इंस्टॉलमेंट जब पेड होगा तो वहां पे जो इंटरेस्ट होगा वो आई थोड़ी होगा, वो 3i होगा, ये 3 साल का इंटरेस्ट है। जब दूसरा इंस्टॉलमेंट का डेट आएगा तो सर 2 साल का इंटरेस्ट, और जब लास्ट वाला आएगा तो 1 साल का इंटरेस्ट। कॉमन सेंस लगाओ। हम बोल रहे हैं कि सर खरीद लिए और हमको बोला गया इतना इतना रुपया का 3 बार इंस्टॉलमेंट देना है, तो जब हम खरीदते हैं तो हमको अपना 3 साल दिख रहा है इतना इतना रुपया का, और हम बोल रहे हैं सर इतना इतना रुपया में 3 बार इंटरेस्ट है और 3 बार कैश प्राइस है इंस्टॉलमेंट का। तो जो आखिरी वाला होगा, हम पहला साल जब खड़े हैं तो हमको 3 साल का इंटरेस्ट दिखा, 1 साल जब बीत जाएगा तो इंटरेस्ट कितना होगा, 2 साल, फिर दूसरा साल भी जब बीत जाएगा तो इंटरेस्ट कितना दिखाई पड़ेगा, सर आखिरी इंस्टॉलमेंट है, आखिरी इंटरेस्ट लगेगा। तो हम बोले सर थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है उसमें कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट 10,560, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। ध्यान से, क्या इसमें भी एक्स लगेगा, हाँ, लेकिन इंटरेस्ट 2 साल का दिखेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर जब खड़े होंगे तो हमको पता चलेगा कि अच्छा 1 साल पे कर दिए, अब 2 साल और पे करना है, तो 2 साल पे करेंगे, 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। 2i 11,520 और इंस्टॉलमेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। अभी हम पहले ही साल में खड़े हैं, अभी दिख रहा है कि 3 साल पे करना है, तो सर 3 बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लीजिए 3 इक्वेशन बन गया, पहला साल का इंटरेस्ट, दूसरा साल का इंटरेस्ट, तीसरा साल का इंटरेस्ट। तो सर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं,
लीनियर इक्वेशन से और निकाल सकते हैं x का वैल्यू और i का वैल्यू। हम बोले चलिए निकाला जाए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहला इक्वेशन कितना, x प्लस आई 10,560। दूसरा इक्वेशन x प्लस 2i। आइए x को काटना है तो सर ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया, बचा कितना माइनस आई इज इक्वल टू माइनस। सॉल्व किया जाए 10,560 माइनस 11,520 960 रुपीज। माइनस माइनस कैंसिल तो आई निकल गया। ये क्या निकला, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर में सिर्फ आई था इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में सर 2 से मल्टीप्लाई, थर्ड ईयर में 3 से मल्टीप्लाई। अब इस आई का वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में तो क्या निकल जाएगा एक्स। तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस आई इज इक्वल टू 10,560। आई कितना है 960, तो x का वैल्यू निकल गया। तो ये आएगा नहीं 9,600, 9600। तो x निकल गया, मतलब इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस निकल गया, और i का मतलब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकल गया। तो इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। ये जो निकला ये क्या निकला, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। ये निकलेगा इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब 2i 2 इंटू 960। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर 3i। ₹2880। चलिए ये तो मैच कर गया कैश प्राइस। चलिए अब निकाले हम लोग कैश प्राइस। हम लोग को टोटल इंटरेस्ट मालूम चल गया है 1 2 3, इंस्टॉलमेंट हायर परचेज प्राइस मालूम है, तो कैश प्राइस कैसे निकलता था। हम बोले सर हायर परचेज प्राइस का आप 2 फॉर्मूला लिखाए थे। क्या लिखवाए थे, हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम लोग निकाल चुके हैं, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 का इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट। तो कैश प्राइस तो पता नहीं है, हायर परचेज प्राइस तो पता है, टोटल इंटरेस्ट निकाल ही चुके हैं। तीनों साल का इंटरेस्ट जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, टोटल इंटरेस्ट। तो क्या निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर से, कैश प्राइस। पहले यहां तक लिखिए, फिर हम लोग कैश प्राइस भी निकालेंगे। चलो बताओ कैश प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। सर हायर परचेज प्राइस में से क्या हटा दीजिए, इंटरेस्ट। सर ये तो कभी लिखवाए नहीं, हमने लिखवाए हैं दोस्त, याद करो। हायर परचेज प्राइस का 2 फॉर्मूला लिखवाए थे, एक तो लिखाए थे ऑल इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट, और एक और लिखवाए थे कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो अगर हमको हायर परचेज प्राइस मालूम हो, इंटरेस्ट मालूम हो, तो क्या कैश प्राइस नहीं निकल जाएगा। हायर परचेज प्राइस ये रहा, इंटरेस्ट ईयर 3 ईयर 2 ईयर 1 का निकाल ही चुके हैं। तो सर इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिए, इंटरेस्ट को इधर ले आए, तो कैश प्राइस इज इक्वल टू क्या बन गया, हायर परचेज प्राइस माइनस इंटरेस्ट। ये तो पता ही है। इंटरेस्ट एक है 960, दूसरा इंटरेस्ट है 1920 और तीसरा इंटरेस्ट है 2880। चलिए 34,560 में माइनस कीजिए, 34,560 माइनस 960 माइनस ये आएगा
कैश प्राइस 28,800 रुपया, ये निकला कैश प्राइस। क्वेश्चन में हालांकि हम लोगों को रेट ऑफ डेप्रीशिएशन दिया ही नहीं है, और फिर भी वो आपसे बोल रहा है कि बताओ कि रेफ्रिजरेटर का अकाउंट बना के 3 सालों का। हम बोले सर जब पता ही नहीं है तो कैसे बनेगा? हम बोले कुछ नहीं, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, बस डेप्रीशिएशन का अमाउंट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि डेप्रीशिएशन है ही नहीं। तो सर इसलिए तो सर ये इलॉजिकल बात है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन का डिमांड को पूरा कर देते हैं। क्वेश्चन बोला है रेफ्रिजरेटर का अकाउंट बना के दिखाओ, तो चलो बनाए। चलिए रेफ्रिजरेटर अकाउंट में चले। सर एसेट्स का अकाउंट है, जब खरीदेंगे तब हम लोग डेबिट में लिखेंगे। खरीदने का कोई डेट बताया है नहीं, तो फर्स्ट ईयर। 2 किसके नाम से लिखेंगे? हायर वेंडर। क्या हायर वेंडर का नाम मालूम है? नहीं, तो बस हायर वेंडर को हायर वेंडर लिखेंगे। ईयर का एंड होगा, क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। बताया ही नहीं है तो सर नहीं लगा पाइएगा। फिर बैलेंस शीट, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल खत्म। फिर अगले साल सीडी को बीडी। और फिर एंड ऑफ सेकेंड ईयर। क्या होगा सर? बैलेंस सीडी, और कुछ नहीं हो सकता है। थर्ड ईयर, ये बन गया हम लोग का रेफ्रिजरेटर अकाउंट। हालांकि बिल्कुल इलॉजिकल है इसको बनाना कि सर अगर डेप्रिसिएशन का रेट ही नहीं है तो क्यों बनाना है इसको।